वंदे मां शारदे। कल हमने आपको दीर्घ संधि पूरी कराई थी। उसके हिंदी और संस्कृत दोनों के हमने आपको शब्द बनाना सिखाए थे। और आज हम आपको सिखा रहे हैं, देखिए संधि तो सारी कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत अति आवश्यक है सही बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उनका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। जैसे हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसी संस्कृत में भी वार्तालाप होता है, यानी जो वार्तालाप किया जाता है उसके जो जो शब्द हैं वो भी हमें आने चाहिए। तो उसको सिखाने के लिए हमने ये आज आपका वार्तालाप लिया है, यानी कि कन्वर्सेशन। देखिए अब स्टार्टिंग या फिर नाम से होती है स्टार्टिंग। सबसे पहले नाम ही पूछा जाता है किसी में। आप बच्चे आपस में नाम पूछते हैं, अध्यापक बच्चों से पूछते हैं, लड़कों से पूछते हैं तो किस तरह पूछेंगे, लड़कियों से पूछेंगे तो किस तरह पूछेंगे। देखिए इसमें यहाँ है सर्वे बालका गुरुं सुप्रभातम कथयन्ति। जो सारे बच्चे हैं, जैसे कक्षा में अध्यापक आते हैं तो क्या कहते हैं, गुरुजी सुबह की नमस्ते सुप्रभातम। तो सुप्रभात कहना है, सुबह की नमस्ते कहना या गुड मॉर्निंग बोलना, ये सब एक ही है। तो सभी बच्चे गुरु को सुप्रभात कह रहे हैं, कहते हैं। सबसे पहले अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब अध्यापक आए हैं क्लास में, बच्चों का परिचय पूछ रहे हैं, ठीक है। तो परिचय उन्होंने क्या पूछा, पहले भवते नाम किम। भवते माने आपका, नाम माने नाम, किम माने क्या, आपका नाम क्या है। देखिए किसी लड़के से पूछा, बालक से पूछा, उत्तर उसने क्या दिया, मम नाम सुधाकर है, मेरा नाम सुधाकर है। अब देखिए ये तो आप बालक से पूछा, और बालिका से पूछेंगे तो क्या लिखेंगे। देखिए भवत्या नाम किम, भवते पुल्लिंग में आया है और भवत्या स्त्रीलिंग में। भवत्या नाम किम, आपका नाम क्या है। मम नाम सुषमा, मेरा नाम सुषमा है। अब देखिए अब अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ देखिए त्वाम के विषय प्रिय। त्वाम माने तुमको, द्वितीय व्यक्ति में आया तुमको, ठीक है। तवम युवाम यूयम, ये त्वाम, त्वाम के विषय प्रिय, तुम्हें कौन सा विषय प्रिय है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे मुझे प्रिय है, ठीक है। तो मम के क्या लाएंगे यहाँ पे, माम, माम माने मुझको। द्वितीय व्यक्ति में आया, प्रथम द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में आया है माम शब्द। माम संस्कृत विषय प्रिय, मुझे संस्कृत विषय प्रिय है। सर्वे छात्रा असमान अपि, सब छात्र कहते हैं। अब देखिए जब क्लास में होता है बच्चों से अध्यापक बात करते थे, एक से पूछा गया कि तुम्हें कौन सा विषय प्रिय है, तो उनका संस्कृत। तो सारे बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्या करते हैं, हमें भी हमें भी हमें भी। उसको भी हमने बताया यहाँ पर। देखिए सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, असमान अपि, हमें भी प्रिय है। अध्यापक कहते हैं शोभनम शोभनम, अच्छा अच्छा, यानी कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड, इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ के बोलेंगे शोभनम शोभनम। अब अगला प्रश्न देखिए, तब गृहम कुत्र अस्ति। अब बच्चों से परिचय पूछा जा रहा है, परिचय किया जा रहा है। पूछा है तुम्हारा घर कहाँ है। तब माने तुम्हारा, गृह माने घर, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, तुम्हारा घर कहाँ है। मम गृहम रामपुर नगरे अस्ति। मम माने मेरा, गृह माने घर, रामपुर माने रामपुर, नगरे माने नगर में, अस्ति माने है, मेरा घर रामपुर नगर में है। तम किम करोषि, तुम क्या करते हो या कर रहे हो। अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ या मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तम किम लिखसी, अब देखिए तब हम पूछा है, तो माने तुम, ठीक है। अब आंसर कौन देने वाला है, आंसर मैं, यानी आई, अहम। तम किम लिखसी, तुम क्या लिख रहे हो। अहम गृह पाठम लिखामी। देखिए अहम के साथ हमेशा आमी आता है। कहाँ सिखाया हमने, जब हमने आपको पुरुष चक्र सिखाया था, लट लकार वर्तमान काल सिखाया था, लट लकार लोट लकार लंग लकार लिंग और लिट लकार विधि लिंग, सारे लकार सिखाए थे। उसमें सबको आपको क्रिया का ज्ञान कराना सिखाया था, और साथ में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का लगाना है, यानी कर्ता और क्रिया दोनों का योग करना, किस तरीके से कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगती है। तो अहम के साथ हमेशा क्या आता है, आमी आता है। तुम के साथ सी, यानी तुम करोषि, तुम क्या करते हो। अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तुम किम लिखसी, तुम क्या लिखते हो। अहम गृह पाठम लिखामि, मैं घर का काम, घर का पाठ लिख रहा हूँ, या घर का काम कर रहा हूँ, घर का काम लिख रहा हूँ, गृह कार्य कर रहा हूँ, या घर का पाठ लिख रहा हूँ। तुम किम पिबसी, तुम क्या पी रहे हो। अब देखिए प्रश्न तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्लास के हों या घर के हों, प्रश्न तो बढ़ेंगे, और उनको किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी आप देखते जाइए। तुम किम सिप्सी, तुम क्या पीते हो। अहम
दुग्धम पिबामि, मैं दूध पीता हूँ या मैं दूध पी रहा हूँ। त्वम किम खादसी, त्वम माने तुम, किम माने क्या, खादसी माने खाते हो या खा रहे हो। अहम मिष्ठान्नम खादामि, मैं मिठाई खा रहा हूँ। आगे और देखिए, आगे वार्तालाप और प्रश्नोत्तर। यूयम किम कुर्थ, यूयम माने तुम सब। देखिए यहाँ पर पहले हमने लिया आपका एक वचन से लिया, ठीक है, उत्तम पुरुष का एक वचन लिया, फिर उसके मध्यम पुरुष लिया, ठीक है। अब इसमें हम ले रहे हैं आपका बहुवचन में। यूयम माने तुम सब, किम माने क्या, कुर्थे माने करते हो। तुम सब क्या करते हो या क्या कर रहे हो, ये सब हम आपको पुरुष चक्र में सिखा चुके हैं, लेकिन वार्तालाप के माध्यम से इसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये भी आपको पुनः स्मरण हो जाएगा इसका भी। वयम माने हम सब, क्रीडा में माने खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, खेल रहे हैं। हे बालका, यूयम किम कुर्थ है, हे बालको तुम क्या कर रहे हो। वयम कबड्डी क्रीडा में, हम सब कबड्डी खेल रहे हैं। हे बालिका, अब लड़कियों से प्रश्न पूछा गया, हे बालिका यूयम किम कुर्थ है, यूयम माने तुम सब, किम माने क्या, कुर्थ माने कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। वयम गीतम गायामहे, हम सब गीत गा रही है। आगे अगला प्रश्न, यूयम किम कुर्थ, तुम सब क्या करते हो। वयम खादामहे, हम सब खाते हैं या खा रहे हैं। यूयम किम खादत, तुम सब क्या खा रहे हो। वयम फलम खादामहे, हम सब फल खाते हैं, खा रहे हैं। यूयम किम पिबथ है, तुम सब क्या पी रहे हो। वयम जलम पिबामहे, हम सब जल पी रहे हैं। आगे प्रश्न देखिए, यूयम किम पठत, तुम सब क्या पढ़ते हो। वयम विज्ञान विषयम पठामहे, हम सब विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। स किम करोति, वह क्या कर रहा है। स कक्षाम प्रति गच्छति, वह कक्षा की ओर जा रहा है। सा किम पढ़ती, वह क्या पढ़ रही है। सा गृह विज्ञानम पढ़ती, देखिए से आया किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, यानी कि ही इंग्लिश में। और ये क्या है आपका सा माने वह, किसके लिए आया है, स्त्रीलिंग यानी लड़की के लिए। सा गृह विज्ञानम पढ़ती, वह गृह विज्ञान पढ़ रही है। युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, तुम सबका घर कहाँ है। अस्माकम गृहम ग्रामे अस्ति, हम सबका घर गांव में है। दूसरा प्रश्न देखें इसी का ही, युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। अस्माकम गृहम अयोध्या नगरे अस्ति, हमारा घर अयोध्या नगर में है। आज देखिए वार्तालाप का जो कार्य था वो तो यहीं पर पूरा होता है, और आगे हम आपको लेके चलेंगे गुण संधि, लेकिन बीच बीच में और काम भी कराते जाएंगे। और हमने आपसे कहा था कि हम आपको वर्ड मीनिंग तैयार कराएंगे, लेकिन देखिए हमने देखा कि वर्ड मीनिंग तैयार तो हम आपको बहुत सारे करा देंगे, बहुत ज़रूरी है वर्ड मीनिंग याद होना भी, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे धातु रूप करना। तो धातु रूप से जो है ना, धातु रूप किस किस धातु से कौन सा किस रूप में कैसे परिवर्तित होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उससे वर्ड मीनिंग आपके आधे रह जाएंगे, यानी क्रिया का जो काम है वो आपका आधा रह जाएगा क्रिया याद करने का। क्रिया सिर्फ आप उतना से याद करेंगे और उनका रूपों का प्रत्यय में जोड़ना बनाना एक बार फिर से कराते जाएंगे, वो भी आपका याद हो जाएगा। और रूप भी आपके जो है रूप के माध्यम से, ये जो धातु रूप है इनके माध्यम से आपके वर्ड मीनिंग भी बहुत कम रह जाएंगे याद करने के लिए। फिर आपके बीच में शब्द रूप आएंगे, उनको भी कराएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।